तुम मानोगे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अटैक ऑन टाइटन में जो वॉर हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो शायद अवॉइड हो सकता था। लेकिन अगर ऐसा है कि वॉर अवॉइड हो सकती थी तो फिर हुआ क्यों नहीं? किसके कीड़ा था वॉर करने का? ये सवाल ना तो किसी हीरो का है, ना ही किसी विलन का, ना ही विक्टिम का, और ना ही लीडरशिप का। ये सवाल आया है पूरी अटैक ऑन टाइटन की दुनिया को हिलाने के लिए। चलो हम मान लेते हैं कि अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में जिनोसाइड इन्वेंटेबल था, नफरत इतनी ज्यादा थी कि बात करना ही बेकार था। लेकिन क्या ये चीज कभी प्रूफ हुई, या फिर पूरी दुनिया ने अपनी मर्जी से एज्यूम कर लिया? अच्छा चलो सिचुएशन को इमोशन से नहीं बल्कि एविडेंस के साथ देखते हैं। पैराडाइज आइलैंड के पास सडनली काफी सारी पावर्स आ गई, फाउंडिंग टाइटन की और रम्बलिंग की। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेगोशिएशन लेवरेज। जब एक साइड के पास टोटल डिस्ट्रक्शन यानी कि पूरी दुनिया को खत्म करने की पावर आ जाती है, तो डिप्लोमेसी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रस्ट। दुनिया एलियंस से डरती है और एलियंस दुनिया से। फियर दोनों तरफ था, और जब फियर डिसीजन लेता है तो वो पीस को नहीं बल्कि वॉर को चूज करता है। बिकॉज फियर बोलता है कि सामने वाली एनिमी को खत्म कर दो, नहीं तो फ्यूचर में वही एनिमी तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों ने ट्राई किया। हिजुरु आए, ट्रेड स्टॉक हुई, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बातें हुई, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स भी एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग हुई। और ये सारी चीजें प्रूफ करती है कि कुछ लोग बिलीव करते थे कि वॉर के बिना भी हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है। लेकिन यहीं पे सिस्टम उनकी उम्मीद पे पानी फेर देता है, क्योंकि डिप्लोमेसी को टाइम चाहिए, और टाइम सबसे महंगा रिसोर्स है। टाइटन्स कर्स की क्लॉक टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी, मिलिट्री तैयार थी और पब्लिक की फटी हुई थी, और लीडर्स को क्विक सोल्यूशन चाहिए था, ना कि सेफ सोल्यूशन। और इसी बीच असली काम किया प्रोपेगेंडा ने। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने एलियंस को डेविल डिक्लेयर कर दिया, डर को फैलाया गया और यूनिटी बनाई गई। और जब पब्लिक किसी चीज को मान लेती है तब लीडर्स का पैर पीछे हटाने का ऑप्शन बंद हो जाता है। और पैराडाइज में भी सेम सिचुएशन थी। अगर वो वेट करते और वर्ल्ड उन पे अटैक कर देता फिर क्या होता? सो ये रिस्क काफी बड़ा था। सो पैराडाइज ने भी वही चूज किया, प्रिवेंटिव डिस्ट्रक्शन। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या किसी ने लॉन्ग टर्म पीस का ट्राई किया? क्योंकि पैराडाइज और वर्ल्ड दोनों सेम चीज सोच रहे थे कि कुछ नहीं बदलेगा। क्योंकि जब दोनों साइड मान चुके थे कि वॉर लास्ट ऑप्शन है, तो नेगोशिएशन का कोई मतलब ही नहीं था। और जहाँ पे एंट्री होती है हमारे एरन की, उसने फ्यूचर देखा, आउटकम देखा, और उसने समझा कि रम्बलिंग ही लास्ट ऑप्शन है। और जब किसी लीडर पर गैमली और गारंटी के दो ऑप्शन होते हैं, तो हिस्ट्री खुद बोलती है कि लीडर हमेशा गारंटी चूज करता है, फिर चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। तो मैंने यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी भसड़ मचाई है, इसका एंड क्या है? क्या पीस इम्पॉसिबल थी? शायद इम्पॉसिबल बना दी गई थी, क्योंकि कोई ट्रस्ट करने को रेडी ही नहीं था। हो सकता है कि वर्ल्ड पैराडाइज पे अटैक करता, या हो सकता है कि ना भी करता। लेकिन एक चीज तो साफ है, ग्लोबल स्केल पे किसी ने भी ठीक से नेगोशिएशन करने का ट्राई नहीं किया। और शायद इसीलिए स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल लगती है, क्योंकि हम पक्का कुछ नहीं बोल सकते। अगर थोड़ा और टाइम मिलता, अगर थोड़ा और करेज होता, और थोड़ा कम हेट होता, तो शायद करोड़ों लोग मरने से बच सकते थे। बाय द वे तुम्हारा ओपिनियन क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।